नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें कल दिनांक 7 मई को बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय हिंदी पेपर कोड HND 102F पेपर का नाम है आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य। परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में संभावित हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। और मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में कल पूछा जा सकता है, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने आप लोग के लिए रखा है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो जो कुछ आलोचक हैं उन्होंने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा डिंगल शैली। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? उत्तर हो जाएगा आदिकालीन साहित्य की पुस्तकें। छठवां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में किस रस की प्रधानता है? तो पृथ्वीराज रासों में वीर रस की प्रधानता है। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, आदिकाल के साहित्य में किस प्रकार की रचनाएं अधिक हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा वीर गाथात्मक रचनाएं। आठवां प्रश्न मैंने रखा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य में किस प्रकार की रचनाएं अधिक हैं? भक्ति काल में हिंदी साहित्य में किस प्रकार की रचनाएं अधिक हैं? तो भक्ति परक रचनाएं। नौवां प्रश्न मैंने रखा है, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस। 10वां प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। 11वां प्रश्न मैंने रखा है, अमीर खुसरो की प्रमुख रचना कौन सी है? तो अमीर खुसरो की प्रमुख रचना मसनवी ए आलम खसरो है। 12वां प्रश्न मैंने रखा है, मध्यकालीन हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो मध्यकालीन हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा का प्रयोग काव्य रचना के लिए किया जाता था। 13वां प्रश्न है, मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो मध्यकालीन हिंदी साहित्य में भक्ति रस की प्रधानता है। 14वां प्रश्न है, आदिकालीन काव्य की अवधि क्या थी? तो आदिकालीन काव्य की अवधि 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानी गई है। प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि आदिकाल काव्य की अवधि क्या थी? तो वह हो जाएगा 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। 15वां प्रश्न है, आदिकालीन काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन थे? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आदिकालीन काव्य के प्रमुख कवियों में से कुछ हैं, जैसे कबीर, नानक और विद्यापति। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि कबीर किस काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो वह आदिकाल के। नानक किस काल काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो आदिकाल के। विद्यापति वो भी आदिकाल के। 16वां प्रश्न है, आदिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आदिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता थी भक्ति आंदोलन का प्रभाव और धार्मिक विषयों पर केंद्रित होना। आगे देखते हैं, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पाठ का नाम ही है आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य। तो 17वां प्रश्न मैंने उससे संबंधित रखा है, मध्यकालीन काव्य की अवधि क्या है? तो वह मध्यकालीन काव्य की अवधि 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मानी गई है। 18वां प्रश्न है, मध्यकालीन काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन थे? तो मध्यकालीन काव्य के प्रमुख कवियों में से कुछ हैं, जैसे कि तुलसीदास, रहीमदास, रसखान और मीराबाई। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मीराबाई किस
काल की काव्य के प्रमुख कवि थीं, तो वह मध्यकालीन काव्य की प्रमुख कवियत्री थीं। 19वां प्रश्न बनेगा आप लोगों से, मध्यकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? मध्यकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता थी भक्ति साहित्य की विविधता, दरबारी साहित्य का विकास और प्रेम और विरह की भावनाओं का चित्रण। 20वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किया था किसने? तो गारसा द तासी ने। गारसा द तासी। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी की भाषा थी? तो गारसा द तासी की भाषा फ्रेंच भाषा थी। 23 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा था? तो शिव सिंह सरोज। 24वां प्रश्न है, शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? तो सही उत्तर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 26 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, मिस्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ है किसका है? मिस्र बंधुओं का। 27 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, मिस्र बंधुओं का नाम है? तो पहला है श्याम बिहारी मिश्र, दूसरा सुखदेव बिहारी मिश्र और तीसरा गणेश बिहारी मिश्र। यह सभी मिस्र बंधुओं के नाम हैं। 28 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका की भूमिका में अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना किया था? सही उत्तर हो जाएगा नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में। 29 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, जो गारसा द तासी थे, गारसा द तासी ने इतिहास लेखन में किस विधि का प्रयोग किया? तो वह किए थे वर्णानुक्रम पद्धति में। 30 नंबर प्रश्न है, शिव सिंह सरोज भी वर्णानुक्रम पद्धति में हैं। 31 नंबर प्रश्न मैंने रखा है, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किस पद्धति को अपनाया? तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था। 32 नंबर प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने किस पद्धति को अपनाया था? तो उन्होंने भी कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था। 33 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति में रचना की थी? तो वह विधेयवादी पद्धति में रचना किए थे और वह उसी पद्धति को अपनाए थे। 34 नंबर प्रश्न है, साहित्य इतिहास ग्रंथों में नामकरण की परंपरा में प्रथम काल का सर्वमान्य नाम है? तो वह हो जाएगा आदिकाल। 35 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। 36 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था हिंदी साहित्य के प्रथम काल को? तो चारण काल। और मिस्र बंधुओं ने क्या कहा था? आरंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। 40वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को प्रथम नाम दिया था बिजवपन काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल आदिकाल को नाम दिया था। 42 नंबर प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल। आपसे प्रश्न जैसे मैंने लिखा हुआ है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा था, तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो सिद्ध सामंत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो वीर काल। 44 नंबर प्रश्न है, कमल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को नाम क्या दिया था? तो अंधकार काल। 45 नंबर प्रश्न है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो जय काव्य काल। 46 नंबर प्रश्न है, मोहन अवस्थी सुमन राजे ने क्या नाम दिया था? तो मोहन अवस्थी सुमन राजे ने क्या नाम दिया था आदिकाल को? तो आधार काल। 47 नंबर प्रश्न है,
राम खेलावन पांडे ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो संक्रमण काल। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुस्तकों के प्रामाणिकता के आधार पर नामकरण किया है 12 पुस्तकों के, जिनमें 4 साहित्यिक पुस्तकें और 8 देश भाषा की पुस्तकें हैं। आगे हम लोग देखते हैं 4 साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें 4 साहित्यिक पुस्तकों में पहला है विजय पाल रासो नल सिंह का, दूसरा है हमीर रासो सारंगधर का, तीसरा है कीर्तिलता विद्यापति का और चौथा है कीर्ति पताका विद्यापति का। 50 नंबर प्रश्न है, देश भाषा की 8 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पहला है विशल देव रासो नरपति नाल, दूसरा है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, तीसरा है जयचंद प्रकाश भट्टकेदार। चौथा प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका किसकी पुस्तक है? तो मधुकर कवि की। 5वां है परमाल रासो आलखंड किसकी रचना है? जगनिक। 6वां है खुमान रासो, यह किसकी रचना है? तो दलपति विजय की। 7वां है खुसरो की पहेलियाँ, यह अमीर खुसरो की रचना है। और 8वां जो देश भाषा पुस्तक है, 8 पुस्तकों में विद्यापति पदावली, यह किसकी पुस्तक है? तो विद्यापति की। एक प्रश्न और है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, 51 नंबर प्रश्न है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह किसका कथन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर जो परीक्षा कल आप लोगों की विषय हिंदी 7 मई को होने वाली है, पेपर कोड HND 102F, पेपर का नाम आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य। आपका बहुत कमेंट आ रहा था इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने बना दिया। परीक्षा के दृष्टिकोण से 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो परीक्षा में संभावित प्रश्न हो सकते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी परीक्षा कल बहुत अच्छी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।